Today we are going to discuss nutrition in plants. First of all, what is nutrition? Whatever we intake, जो भी हम खाते हैं वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस टास्क. वो हमारी बॉडी में एज न्यूट्रिशन जाता है. न्यूट्रिशन क्या है? whatever we intake उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हम लोगों को हेल्प करते हैं बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए. अब न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर. सबसे पहले हम प्लांट्स, यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. प्लांट्स में क्या क्या मोड्स हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक क्या है? जहाँ हम किसी और को यूज़ नहीं कर रहे, किसी और ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम नहीं कर रहे टू गेट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच जो ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है उसको यूटिलाइज कर रहा है, नेचर से ही सब्सटेंसेस ले रहा है और उसे यूज़ कर रहा है. ऑटो मीन सेल्फ, खुद बना रहा है. अब उसने नेचर से क्या क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर सॉइल से, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. इनको यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस करता है. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट्स की. जो खाना बनता है वो लीव्स में प्रिपेयर होता है. सारा का सारा रॉ मटेरियल यहीं पे यूज़ किया जाता है, यहीं पे पहुंचाया जाता है. वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे रूट एब्जॉर्ब करता है और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है और वो हमारे प्लांट्स तक पहुंचती है थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग्स होती है. जो सारे स्टोमेटाज होते हैं दे आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स. उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं थ्रू टाइनी वेसल्स लीव्स तक, जो रूट से लीव्स तक रन कर रहे हैं, वो एक कॉन्टिन्यूस पैसेज फॉर्म करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाते हैं. लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी है. क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में. इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू सिंथेसाइज फूड. सिंथेसाइज ऑफ फूड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारे नेसेसरी कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस के. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है सन. इससे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं जो प्लांट्स के अंदर एज स्टार्च स्टोर्ड रहते हैं. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. उनको दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ग्रीन नहीं होते. इट डजंट मीन कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. क्लोरोफिल present है, they are shadowed by different colors. Maybe it may be red, brown. जो भी हमारे पास स्टार्च फॉर्म होता है उस पे हम आयोडीन टेस्ट भी कर सकते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. It will turn blue black. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी
प्लांट्स की और नीड्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर इन अबंडेंस प्रेजेंट है, बट इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स डायरेक्टली। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको गैशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में। नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अब दूसरे मोड्स पर आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास प्लांट होता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा अपना खाना नहीं बना सकता, इट डजंट हैव क्लोरोफिल, पर वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करता है। जिस प्लांट पे वो क्लाइंब करता है उसको हम कहते हैं होस्ट, और उससे रेडीमेड फूड वो सारा का सारा ग्रास्प कर लेता है, एनगल्प कर लेता है, ले लेता है। वो एज अ पैरासाइट काम करता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर है हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, जो उनकी लीव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर, और उनका जो एपेक्स होता है वो लिड फॉर्म करता है, यानी ढक्कन फॉर्म करता है उस पिक्चर का। पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं जो डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होते हैं। जब भी कोई भी इंसेक्ट अंदर एंटर करता है उस पिक्चर के, तो पिक्चर का ढक्कन, पिक्चर की लिड क्लोज हो जाती है। जो इंसेक्ट ट्रैप किया गया है वो हेयर के अंदर एंटेंगल हो जाता है। इंसेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह हमें इंसेक्ट से न्यूट्रिशन मिल रहा है। दिस इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने देखा है, हम लोग मशरूम के पैकेट्स देखते हैं, अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं वुड के ऊपर भी। अगर रोटन वुड है, अगर गीली है लकड़ी, तो उसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं फंगस है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो फंगस है, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। क्या है? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, और उसको सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं, और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेप्टोट्रॉपिक मीन्स कि आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। प्लांट्स जो ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स। फंगस पिकल्स पे भी लग जाते हैं, लेदर क्लोथ्स पे भी लग जाता है, और भी कुछ मटेरियल जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा देर के लिए रखा जाता है उस पे भी लग जाती है, स्पेशली रेनी सीजन में जब मॉइस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। कोई भी दो लोग जब साथ रहते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं किसी न किसी काम में। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स की। कुछ फंगस है वो कुछ ट्रीज की लीव्स में रहते हैं। ट्री क्या प्रोवाइड करता है? फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न जो फंगस है वो हेल्प करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में सॉइल से ट्री के अंदर तक। ऐसे ही लिचेंस, जिसे हम फंगस और एल्गे के एसोसिएशन कहते हैं, यहाँ पर फंगस और एल्गे साथ रहते हैं। फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गे को।
इन रिटर्न एज एल्गे कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड होता है, तो वो उसे खाना बना कर देता है, वो उसे फूड प्रोवाइड करता है। देन है हमारे पास हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब प्लांट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो सारा का सारा सॉइल के अंदर से मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सॉइल तो खाली हो जाएगी, सॉइल के अंदर नेक्स्ट प्लांट ग्रो करने के लिए कुछ नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स फार्मर्स यूज़ करते हैं टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर डाले जाते हैं। ये सब तो है मैनमेड तरीका। अब नेचुरली भी ये प्रोसेस होता है। कैसे होता है? नाइट्रोजन गैस जो है हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है, प्लांट्स इसे यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ये भी हमें पता है। बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, राइजोबियम सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। चाहे राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये ग्राम्स, पीज, मूंग बीन्स और जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनकी रूट्स में रहता है। ज़्यादातर पल्सेस भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इन रिटर्न प्लांट्स उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन सॉल्युबल फॉर्म। इस तरीके से प्लांट्स सरवाइव करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ग्रो करते हैं। थैंक यू।